पर सरकार के ही लोग वहां की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं। ये सरकार, बीजेपी की सरकार, महिलाओं को संरक्षण देने में नाकाम सिद्ध हुई। मणिपुर में जो विभत्स घटनाएं हो रही है, जघन्य घटनाएं हो रही हैं, ऐसा ना हो अन्य प्रदेशों में भी ये सरकार जो है फैला दे। जहां मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया। आज आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो जघन्य अपराध हुए हैं, आज से तकरीबन 2 महीने पहले मणिपुर में एक शर्मनाक घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। देश के तमाम शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं मणिपुर की सरकार से कि ऐसा क्यों हुआ। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके 800-900 लोगों की भीड़ में घुमाया और उनके शरीर से खिलवाड़ करा, उनके साथ दुराचार करा, सामूहिक दुष्कर्म करा, जिसको लेकर अभी हम मौजूद हैं बरेली में कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पर कुछ सामाजिक लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, और उनके भीतर क्या आक्रोश है, क्यों ये लोग इकट्ठे हुए हैं, इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू जी आप? सर्वेश पाठक, कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल। क्या आप लोगों ने ये ज्ञापन दिया है? मणिपुर में और भी प्रदेशों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर सरकार के सह पर उनके नुमाइंदे, उनके गुर्गे जनता को परेशान कर रहे हैं, जिसका उदाहरण मणिपुर प्रदेश है। वहां की सरकार के इशारे पर सरकार के ही लोग वहां की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, रोड पर महिलाओं को पट्टी बांधकर उसको गोली मार दी गई। वहां की जनता उस सरकार से त्राह है। केंद्र सरकार का भी सह है प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी ने यह संज्ञान लिया कि मणिपुर की जनता त्राह कर रही है सरकार से, तो वहां से आदेश आया हमारी पार्टी का कि जाकर बरेली में आप डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए एक ज्ञापन दीजिए और मणिपुर सरकार की बर्खास्तगी की मांग कीजिए। अच्छा, ये जो 2 महिलाओं को जिस तरीके से घुमाया है निर्वस्त्र करके, इनके साथ बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार इनके साथ किया गया। 800-900 लोगों की भीड़ थी, जैसा कि सूचनाएं मिली है हम लोग को। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर? देखिए, पूरा देश जान रहा है, पूरा देश देख रहा है, ये सरकार, बीजेपी की सरकार, महिलाओं को संरक्षण देने में नाकाम सिद्ध हुई। ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इसको कैंपेन के रूप में चला। ये नारा बिल्कुल ही झूठ है। जब इस देश के प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हैं तो इस नारे में कितनी सच्चाई है ये तो जनता जानती है। जनता के सामने महिलाओं को बलात्कार हो रहे हैं, जनता के सामने महिलाओं को अत्याचार हो रहे हैं, क्या ये जनता नहीं देख रही है कि ये प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल सरासर झूठ दे रहे हैं। अब ये आपका जो कैंपेन है ये कहाँ तक जाएगा? ये हमें ये डर है कि जो मणिपुर में जो विभत्स घटनाएं हो रही है, जघन्य घटनाएं हो रही हैं, ऐसा ना हो अन्य प्रदेशों में भी ये सरकार जो है फैला दे। जहां जहां सरकार का संरक्षण है, वहां वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए माननीय जयंत चौधरी ने कमर कस ली है। राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। महिलाओं के संरक्षण के लिए, देश की जनता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरेगा, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। आपका कहना यह है कि मणिपुर की जो सरकार, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद मतलूब, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। क्या ज्ञापन देने आए हैं आप? आज जो ज्ञापन है मणिपुर के संबंध में थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के दिशा में पूरे प्रदेश में प्रत्येक कलेक्ट्रेट पे एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया है। क्या मांग है आप लोगों की? इसमें मुख्य मांगे यह है कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया। आज आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो जघन्य अपराध हुए हैं, उसको देखते हुए शर्मसार एक समाज हो गया पूरा। वो जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और वो ये बताया उन्होंने कि कुछ पुलिस वालों से उन्होंने सपोर्ट मांगी, लेकिन वो पुलिस वाले भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। क्या कोई राजनीति है इसमें? देखिए, ये घटना 4 मई की है और ये घटना का जो समाज के सामने जो आई, 79 दिन के बाद एक वीडियो आया, उसके द्वारा ही ये जानकारी हुई कि इनसे पहले क्या हुआ। फिर इससे पहले वो पूरे पुलिस महकमे में सारे अधिकारियों के पास गए, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, और जितने प्रतिनिधि हैं उनके पास भी गई, वहां पर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। वो तो आप देखिए, वहां पर अगर ये इंटरनेट बंद ना हो और इंटरनेट चालू कर दिया जाए तो आज एक अनगिनत
ये ऐसे किस्से सामने आ जाएंगे मणिपुर के। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमारी सरकार से इस ये राष्ट्रपति से मांग है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां की सुरक्षा को बंदोबस्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाकर। निसंदेही ऐसी घटनाएं जो है वो देश के स्तर पर नहीं बल्कि विश्व पटल पर देश की छवि को खराब करती हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री को बहुत कड़ा कदम, कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और मणिपुर सरकार को लेकर एक एक्शन लेना पड़ेगा ताकि देश की छवि बच सके, महिलाएं बच सकें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया उसकी रक्षा हो सके। क्योंकि अब लोग जो है वो उंगली उठाने लगे हैं केंद्र सरकार पर और ये कहने लगे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो मणिपुर पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा तमाम लोगों का मानना है और कहना है कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए और मणिपुर सरकार पे तुरंत एक्शन लेके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी स्तर पर। बने रहिए एक्सप्रेस टुडे के साथ। जय हिंद।